अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जाकिर फिरोजाबादी और एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक नए खास मेहमान के साथ। आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो चल रही हैं बिरादराबाद को लेकर के, जो कैंपिंग हमारी चल रही है। माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि ऐसी खास शख्सियत से जो शहर फिरोजाबाद में अपने आप में बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और काफ़ी समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं और समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने माननीय मरहूम मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। आज हम उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और आपको मुखातिब कराएंगे हम उनसे। तो मैं बात कर रहा हूँ आली जनाब सलीम भाई की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हैं आप? अल्लाह का एहसान है। ताज सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं और समाज सेवा में इस टाइम पर बिना भेदभाव के मदद करते हैं। तो सलीम भाई कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, अल्लाह का एहसान है, बढ़िया है। आप देख रहे होंगे आजकल एक मुहिम चल रही है, हम चला रहे जी। हैं। हालांकि आप तो हमारे बहुत सीनियर हैं, जी। छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो बिरादराबाद जो अपने शहर के अंदर फैली हुई है, जो नुकसान हो रहा है शहर फिरोजाबाद को, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में, उसको लेकर के चला रहे हैं। तो क्या विचार है आपके उस पर, क्या कहना देखिए चाहिए? जाकिर साहब, बिरादरीवाद नहीं है। बिरादरीवाद कहाँ बिरादरीवाद है? हम तीन लोग बैठे हैं, कहाँ बिरादरीवाद है? जी अगर बिरादरीवाद होता तो हम लोग तीन एक जगह इकट्ठे नहीं होते। नहीं, बिरादरीवाद कुछ ऐसा है जैसे कि नहीं, देखिए सियासत को छोड़िए आप। जी जी सियासत बिरादरीवाद ले आए हैं जो बड़े जो इलाकाई पार्टियां हैं, जी जो हमारे सूबाई जो पार्टी है, बिरादरीवाद उन्होंने फैलाया है। उन्होंने बिरादरी पार्टी है। जैसे जैसे कि जैसे कि अब अभी देखिए कि बिरादरी कोई अलग बिरादरी नहीं है। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, जी एहसानुल हक साहब ये जीते, कांग्रेस पार्टी जब थी, कोई बिरादरीवाद नहीं था। उसके बाद 1974 में मरहूम अय्यूब साहब जीते मुस्लिम लीग से, कहाँ बिरादरीवाद था? उसके बाद गुलाम नबी साहब जीते 1980 में, कहाँ बिरादरीवाद था? 93 में नसीर साहब मरहूम, बहुत बड़ी तादाद, अच्छी पार्टी थी, एक नई पार्टी बनी थी समाजवादी पार्टी, उससे पहले हुए, कहाँ था बिरादरीवाद? तो फिर बिरादरीवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद 96 में इलेक्शन हुआ, अजीम भाई को टिकट मिली, 65,000 वोट आए उनके, कहाँ था बिरादरीवाद? वो इत्तेफाक से हार गए, वो अलग चीज है, हार जीत लगी हुई है, जी मगर उनका इतना वोट आया, 65,000 वोट आए, कहाँ था बिरादरीवाद? उसके बाद 2007 में फिर नसीर साहब जीते, कहाँ था बिरादरीवाद? बिरादरीवाद नहीं है। बिरादरीवाद बिरादरी जो पैदा करी है वो इलाकाई जो पार्टियां हैं, उन्होंने पैदा करी है बिरादरीवाद। जैसे कि अपने भाई मैं एक बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, जी मुझे मेरा टिकट काट के आपको दे दिया, हो गया बिरादरीवाद। जब मैं प्रेजेंट एमएलए था, एक आदमी प्रेजेंट में एमएलए है और सरकार का विधायक है, उसका टिकट काट के आपने किसी को दे दिया, हो गया बिरादरीवाद। क्यों दिया आपने बिरादरीवाद? भाई बिरादरीवाद नहीं है। अब आप इसमें समीक्षा करिए जी आप बिरादरीवाद को हटा के जी जी लोगों ने कहिए कि इस पर मंथन करें, इसमें समीक्षा बैठक होना चाहिए कि हम कल लगातार 2006 से 2022 तक हमारा कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट क्यों हार रहा है? हाँ, एक ये भी मुद्दा है। आप किस पे आइए, क्यों क्यों आ रहा है ये? क्यों हार रहा है? देखिए 1900 अच्छा, तो यार- एक चीज और मैं आप बात काटे कहना चाहूंगा। फिरोजाबाद में तो ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट हार ही रहा है, लेकिन सांसद हो जाता है। अब मैं वही कह रहा हूँ आपसे। जी अब उस पर हमने एक समीक्षा बैठक की थी अभी, जी जी और हम लोग मंथन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने देखा कि 2019 में इलेक्शन हुआ, अच्छे आलम इलेक्शन लड़े हैं जी और वो हार गए। अब उन्होंने 2023-24 से उन्होंने मंथन करा कि भाई हमारा कैंडिडेट क्या था हारा, खास का अच्छे आलम क्यों हारा। तो उन्होंने शिवपाल से 90,000 वोट आए थे, इसकी वजह से हार गया वो। उन्होंने शिवपाल को अपने साथ ले लिया। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव को अजीम भाई के घर भेज दिया, जी बिल्कुल भेजा था। वो उन्होंने और उसके बाद उन्होंने समीक्षा करी कि हमारा कैंडिडेट क्यों हारा। उसके बाद 2024 में उसको सांसद हो गया वो। तो भाई आप उसी तरीके से विधायक के लिए क्यों नहीं करते हैं आप? ये पहले भी हो सकता था ऐसा, जैसे सांसद जी के इलेक्शन से पहले। आप देखिए विधायक के इलेक्शन में क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वही वही मैं कहना तो चाहता विधायक के इलेक्शन में इसलिए हो रहा है क्या वो नहीं चाहते कि कोई मुसलमान कैंडिडेट यहाँ पर जीते। हूँ। बहुत साफ स्पष्ट पे कह रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ऐसा है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई पार्टी नहीं चाहती कि फिरोजाबाद में मुसलमान एमएलए हो, क्योंकि अगर वो होगा तुम्हारे पास शुगाबाद पहुंच जाएगा। हाँ, बात सही है। शुक्रवार कौन? भाई सफाई क्यों जाएगा फिर वो तो अपने फिर हाजीपुरा जाएगा, गालिब नगर जाएगा, जहाँ वो विधायक रहता है, वो सैपई और शुक्रवार क्यों जाएगा? तो वो लोग नहीं चाहते ना, इसीलिए एक दूसरे को हटा के पहले एक को लाए, फिर दूसरे को लाए,
फिर तीसरे को लाए, अब चौथे को ला रहे। जल्दी के अलावा शहर में रूमर है भाई एक अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, कोई है, मगर कम से कम आप नए नए लोगों को ला रहे हो। नहीं, नए लोग आएंगे, जो शिक्षित कोई आ रहा है, कोई भी समाज सेवी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आए, और आना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आना भी चाहिए, बहुत लेकिन अच्छी वो आ जाएगा और आने के बाद में जो दूसरा खड़ा हो जाएगा, हाँ। फिर उसका मतलब क्या है आने का? नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं, इसी पे हमें बराबरी बात को हटा के जी जी, हमें इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर समीक्षाएं बैठा लें, हम मोहल्ला के लोगों को बैठा लें, अपने जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बात करें, जैसा आप हमसे कर रहे हैं आज। जी, ऐसे और लोगों को भी बुलाएं, आप उनको इनवाइट करें, उनसे बात करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज पैदा होगी जब हाईकमान यहाँ पर जो टिकट देगा वो जब तक नहीं आएगा इसमें, जब तक कोई यह जीत नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये आवाम हमारी जो वीडियो ज्यादातर देख रही है, इसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, इसको हम जैसे कि मैं ये चाहता हूँ, क्या कैंडिडेट एक होना चाहिए, कोई भी हो, एक होना चाहिए कैंडिडेट मैं जो पूर्ण बहुमत से निकले। नहीं, ऐसा नहीं हो ये भी हो गया, वो भी हो गया, बढ़ गया फिर। भाई ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना जी जी, वही मैं कि हम अगर हम मान लो हमें को समाजवादी पार्टी टिकट देती है, जी। उसके बाद बीएसपी आ जाती है, तो हमें बीएसपी से टिकट नहीं लेना, हमें एमआईएम का टिकट नहीं लेना, समझ रहे? हमें किसी पार्टी से लेना ही नहीं है। भाई एक आदमी लड़ेगा जी, तो हम फाइट करेंगे। और अगर जैसे वो नहीं मानता है, वो नहीं मानता है तो हम जनता के लिए क्या होगा? नहीं मानता है तो यही तो हम बता रहे हैं आपको, इसी के लिए तो आप सब लोग मंथन करें, इसका समीक्षा करें कि भाई क्यों आ रहे हो आप इसको। अच्छा, कोई एक पार्टी टिकट दे दे उसको, किसी भी कैंडिडेट को, तो वो आपस में बैठा के बातचीत नहीं कर सकती इस मैटर पे? नहीं नहीं, वो नहीं होने देंगे एक आपको, अच्छा, वो नहीं होने देंगे। आपको एक नहीं होने देंगे। आप एक हो जाओगे तो फिर उनकी उनकी सुनेगा कौन? क्यों जाएंगे आप उनके पास? जी, जब आप ही एक हो जाएंगे, आप देखिए मतलब वो कुल मिलाकर उनका मकसद ये है कि कितना बड़ा आप उनके ही भरोसे रहें। कितना बड़ा नारा है, बटोगे तो कटोगे, और उसका लोग वो फायदा उठा रहे। बटोगे तो कटोगे, तो हम लोग बट रहे, वो कट रहे। अब इस पे हमें मंथन करना पड़ेगा, जी। हमें इसके लिए ये बैठकें करनी पड़ेंगी ऐसी, जब लोग आएंगे। देखो भाई आप देखिए क्या है ये। तो बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका, नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो इस पे भी इंशाल्लाह इस पे भी बैठक और समीक्षा बैठक हाँ, वगैरह की जाएगी, आप- मंथन भी किया जाएगा, और इसी तरीके से हम जो आप बिरादरी बात को हटा के जी, बस ये आप लोग ही राय लें बस। जो भी अपने जैसे जानकार लोग हैं और सीनियर लोग हैं, उनसे मुलाकातें होंगी और इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात आगे बढ़ाई जाएगी। तो मैं आपका दोस्त जाकिर फिरोजाबादी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।